हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ए हेल्दी होम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका एक न्यू चैप्टर और रीड करते हैं इसको। एवरीबडी नीड्स अ होम टू लिव इन। सभी लोगों को, यानी कि जितने भी लोग होते हैं सभी को नीड होती है एक घर की उसमें रहने के लिए, राइट। ए मेजर पार्ट ऑफ वंस लाइफ इज स्पेंट एट होम। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो सबसे अधिक समय होता है वो उसके घर में ही बिताया जाता है। ए हाउस कीप्स अस सेफ। ठीक है, एक घर हमें क्या करता है, सुरक्षित रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्डशिप ऑफ वेदर एंड एनिमीज। और ये हमें हमारे मुश्किल समय में, मुश्किल वेदर में, यानी कि जब बहुत बेकार वेदर होता है जैसे बारिश, तूफान, बाढ़, ठीक है, और हमारे दुश्मनों से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। द काइंड ऑफ हाउस वी बिल्ड डिपेंड्स अपॉन अवर नीड्स एंड द मनी वी कैन स्पेंड। ठीक है, जिस प्रकार के हाउस को हम बनाते हैं डिपेंड करता है कि हमारी किस किस आवश्यकता के आधार पर हमने उसको बनाया है और हमने कितनी मनी उस पर स्पेंड की है। वी सी वेरियस टाइप ऑफ हाउसेस अराउंड अस। हम अपने आसपास कई प्रकार के घर देखते हैं, राइट। सम आर बिग, अदर्स आर स्मॉल, दे आर बिल्ट टू डिफरेंट मटेरियल्स। कुछ उनमें से बहुत बड़े घर होते हैं तो कुछ छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, वो बनाए जाते हैं अलग अलग मटेरियल से। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ हाउसेस हैव फॉलोइंग थिंग्स इन कॉमन। सभी जो घर होते हैं उनमें कुछ थिंग्स कॉमन होती हैं, ठीक है, जब हम घर बनाते हैं, जैसे कि यहाँ बताए हैं ऑल टाइप्स ऑफ हाउसेस हैव रूफ ऑफ सम काइंड। सभी प्रकार के जो घर होते हैं उनमें किसी ना किसी प्रकार की रूफ होती है, यानी कि छत होती है, राइट। ऑल ऑफ देम हैव वॉल्स एंड डोर्स, डोरवेज ऑफ सम काइंड। और सभी के घरों में दीवार होती हैं और दरवाजे भी होते हैं, राइट। नेक्स्ट है ऑल हेल्प्स अस टू कीप आउट द हॉट सन, रेन एंड विंड। और ये सभी हमें क्या मदद करते हैं, जो हमारा सन होता है बहुत गर्म होता है तो उसकी गर्मी से बचाते हैं, वर्षा से बचाते हैं और हवा से भी बचाते हैं हमें, राइट। मोस्ट ऑफ द बिग हाउसेस हैव ड्राइंग रूम्स, स्टडी किचन, डाइनिंग रूम, बेडरूम, अ बाथरूम, ए टॉयलेट एंड स्टोर रूम। अधिकतर जो बड़े बड़े घर होते हैं उनमें क्या क्या होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, ठीक है, जैसे आपको यहाँ शो है, ये ड्राइंग रूम है, ठीक है। स्टडी रूम होता है, ठीक है, जैसे आपको स्टडी रूम यहाँ पर शो किया है, ये स्टडी रूम है, ठीक है, स्टडी रूम होता है। किचन होती है जैसे शो किया है यहाँ पर इमेज में, डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट, स्टोर रूम, ये सब कुछ होते हैं एक बड़ा घर में, ठीक है, जो बड़ा घर होता है। इफ द हाउस इज स्मॉल, और यदि हाउस हमारा छोटा होता है, वी यूज वन रूम फॉर मोर देन वन पर्पस। ठीक है, तो हम एक से ज्यादा पर्पस के लिए, उद्देश्यों के लिए एक रूम को ही यूज करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। दैट रूम कैन बी डिवाइडेड टू मेक अरेंजमेंट फॉर कुकिंग, स्टोरिंग एंड स्लीपिंग। उस रूम को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, अपने अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे खाना बनाने के लिए थोड़ा सा अलग पार्टीशन कर लेते हैं, डिवाइड, कुछ सामान स्टोर करना है उसके लिए अलग, और सोने के लिए अलग, ठीक है। केयर शुड बी टेकन टू पुट थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस आफ्टर यूज, ठीक है, और हमें अपनी चीज़ों की केयर करनी चाहिए, ठीक है, यूज करने के बाद उन्हें उनके प्रॉपर प्लेस पर रख देना चाहिए। असेंशियल ऑफ गुड हाउस, ठीक है, एक अच्छे हाउस में जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण रहती हैं। ए गुड हाउस शुड हैव सम एसेंशियल फीचर्स। एक अच्छे घर में कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स रहते हैं। ए हाउस शुड बी एयरी एंड वेल लिट। एक हाउस जो होता है उसमें अच्छे से हवा आती है और अच्छे से प्रकाश आता है। ए गुड हाउस शुड हैव थिक वॉल्स फॉर सेफ्टी एंड लार्ज विंडोज टू अलो प्लेंटी ऑफ एयर एंड लाइट टू कम इन। अब यहाँ पर आपको बताया बच्चों, जो एक अच्छा घर होता है हमारा, ठीक है, उसमें हमारी थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए, लार्ज विंडोज होती हैं, बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं ताकि अच्छे से अच्छी मात्रा में हमें हवा मिल सके, ठीक है, लाइट्स आ सके और उन विंडोज से। ओके, द हाउस शुड हैव हाई सीलिंग्स टू कीप द हाउस कूल ऑन हॉट डेज। साथ ही साथ हमारा जो घर होता है उनमें हाई सीलिंग्स भी होती हैं ताकि हमारा हाउस गर्म दिनों में ठंडा रह सके। ओके, द डोर्स एंड विंडोज शुड फेस ईच अदर सो दैट द एयर कैन पास फ्रीली। और हमारे डोर्स और विंडोज एक दूसरे की तरफ होने चाहिए ताकि उनमें अच्छे से हवा आ जा सके। ओके, दिस इज नोन एज क्रॉस वेंटिलेशन। इसको हम क्रॉस वेंटिलेशन कहते हैं। इट प्रोवाइड्स फ्रेश एयर फॉर ब्रीदिंग। सांस लेने के लिए ये हमें एकदम ताजी ताजी हवा देता है, ठीक है,
A good house should have a lawn for enjoying the fresh air and sunlight. हमारा एक जो अच्छा घर होता है उसमें क्या होता है, एक लॉन होता है ताकि हम उसमें फ्रेश एयर ले सकें, ठीक है, और सनशाइन यानी कि जो सुबह की धूप होती है उसको भी ले सकें. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर चिल्ड्रंस टू प्ले, और साथ ही साथ ये बच्चों के लिए खेल का स्थान भी देता है, ठीक है, जब लॉन होता है तो, ठीक है. नेक्स्ट है, ए हाउस शुड हैव गुड ड्रेनेज. एक जो घर होता है उसमें जल निकास, ठीक है, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसको निकास करने के लिए भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए. एक एक गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर बाथरूम फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग. एक अच्छे घर में एक अच्छा सा बाथरूम होना चाहिए वॉश के लिए और नहाने के लिए, ठीक है. देयर शुड बी आ प्रॉपर कवर्ड टॉयलेट सीट, और एक प्रॉपर यानी कि अच्छे से ढकी हुई टॉयलेट सीट होनी चाहिए. द ड्रेन फ्रॉम द किचन एंड टॉयलेट शुड बी कवर्ड टू कीप द मॉस्क्यूटोज एंड फ्लाइज अवे. और जो ड्रेन होता है, ठीक है, किचन का और टॉयलेट का, ये ढका होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए ताकि मॉस्क्यूटोज और फ्लाइज ना आ सके. ओके. द रेन वाटर शुड फ्लो अवे फ्रॉम द हाउस, और हमारा जो वर्षा का पानी होता है वो हमारे घर से दूर बहना चाहिए. ए हाउस शुड हैव क्लीन सराउंडिंग्स. हमारे जो घर के आसपास का वातावरण है वो साफ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए. ए हाउस ए हाउस शुड हैव क्लीन सराउंडिंग्स, ठीक है, हमारे हाउस के जो आसपास का वातावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है. प्लांट्स एंड फ्लावर्स नॉट ओनली लुक गुड बट ऑल्सो प्योरीफाई द एयर. ठीक है, हमारे आसपास, घर के आसपास जो प्लांट और फ्लावर्स होते हैं ना, वो केवल देखने में सुंदर और आकर्षक लगते हैं बल्कि वो हमारी एयर को भी प्योर करते हैं, ठीक है. ए हाउस शुड ऑफर सेफ्टी. हमारा जो घर है वो हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है. हाउस शुड बी ए सेफ प्लेस टू लिव इन. ठीक है, हाउस हमारा एक सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान होता है रहने के लिए. सो इट शुड हैव बेल्ट्स ऑन द डोर्स एंड बार्स ऑन द विंडोज. इसलिए हमारे डोर्स पर बेल्ट्स होनी चाहिए, ओके, और हमारी विंडोज पर बार्स होने चाहिए. द कबर्ड फॉर कीपिंग कॉस्टली थिंग्स शुड हैव लॉक्स. ठीक है, वो आपके घर में एक कबर्ड होना चाहिए ताकि आपकी जो कॉस्टली थिंग्स होती हैं आप उसमें उसको रख सकें और लॉक कर सकें उसको. डोर्स एंड विंडोज शुड बी कवर्ड विद वायर गर्स एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट. ठीक है, आपके जो डोर्स और विंडोज हैं वो वायर से कवर होने चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी मॉस्किटो या फिर इंसेक्ट अंदर ना आ सके. A house should have boundary walls or fence around to keep out the animals which may spoil the garden. ठीक है, हमारे घर के आसपास बाउंड्री वॉल्स होनी चाहिए ताकि कोई भी एनिमल, ठीक है, आवारा पशु ऐसे ही अंदर ना आ जाए और गार्डन को स्पॉइल ना कर दे. ठीक है. नेक्स्ट है वेज टू कीप हाउस नीट एंड क्लीन. यानी कि आपको तरीके बताए गए हैं कि आप किस तरीके से आप अपने घर को स्वच्छ रख सकते हैं. ठीक है, एवरी हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन. प्रत्येक घर साफ सुथरा होना चाहिए, राइट. वॉश बेसिन्स, टॉयलेट एंड बाथरूम्स दैट ब्रीड जर्म्स एंड डिसीजेस मस्ट बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे. अब यहाँ पर आपको बताया है जो आप पे वॉश बेसिन्स होती हैं जैसे कि इमेज में शो किया है, टॉयलेट, बाथरूम्स, ये सभी जो होते हैं इनको आपको एवरी डे क्लीन करना चाहिए क्योंकि इनसे हमारे जर्म्स जो हैं पैदा होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है, डस्टबिन्स मस्ट बी केप्ट अवे फ्रॉम द प्लेस वी कुक एंड ईट. ठीक है, जिस स्थान पर हम खाते हैं या फिर खाना बनाते हैं उस स्थान से हमारा डस्टबिन दूर होना चाहिए. दे शुड बी कवर्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे. उनको हमें ढककर रखना चाहिए और रोजाना साफ करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट है, ए गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम दैट कैरी डर्टी वाटर फ्रॉम द हाउस. ठीक है, एक अच्छे हाउस में एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए यानी कि जल निकास के लिए एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए ताकि हमारा जो डर्टी वाटर है वो हमारे घर से निकल सके. नेक्स्ट है, गार्बेज शुड बी थ्रोन एट प्रॉपर डंपिंग प्लेसेस. ठीक है, कचरे को हमें कचरे के स्थान पर ही डालना चाहिए. ठीक है, जो प्रॉपर डंपिंग प्लेस होते हैं कचरे के लिए ही जो बनाए जाते हैं वहीं डालना चाहिए. नेक्स्ट है, वी शुड क्लीन द हाउस एवरी डे. हमें रोजाना अपने घर को साफ करना चाहिए. वी शुड हैव अ फिक्स्ड प्लेस फॉर कीपिंग थिंग्स. हमें हमारे पास कुछ फिक्स प्लेस होते हैं, ठीक है, जहां पर हम अपनी फिक्स थिंग्स को रखते हैं. ओके. थिंग्स सेव द टाइम्स
सॉरी, दिस सेव्स द टाइम फॉर सर्चिंग दैम। इससे क्या होता है कि हमारा समय बच जाता है, चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता। ओके, हमें पता होता है कि हमने वो चीज़ कहाँ रखी है। नेक्स्ट फैक्ट्स फाइल्स पढ़ते हैं। ग्लास इज यूज्ड इन विंडोज टू लेट सनशाइन कम इन। ठीक है, विंडोज में ग्लास यूज किए जाते हैं, यानी कि कांच यूज किए जाते हैं ताकि उनमें से सनशाइन आ सके, यानी कि सूर्य का प्रकाश आ सके। नेक्स्ट है कूलर्स शुड बी ड्राई वैन नॉट इन यूज। ठीक है, कूलर्स को जब हम यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे विंटर्स में नहीं यूज करते, तो तब हमें उन्हें ड्राई कर देना चाहिए, सुखा देना चाहिए। द कर्टेन्स ऑन द डोर्स एंड विंडोज मस्ट बी वॉश्ड रेगुलरली। ठीक है, हमारे जो कर्टेन्स होते हैं यानी कि पर्दे और हम होते हैं डोर्स के और विंडोज के, उन्हें वॉश करना चाहिए रेगुलरली। नेक्स्ट है ग्रो प्लांट्स अराउंड द हाउस। हमारे घर के चारों तरफ हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। दे कीप द एयर क्लीन, ये हमारी वायु को स्वच्छ रखते हैं। नेक्स्ट हम न्यू टर्म्स पढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर की। वेंटिलेशन, लेट फ्रेश एयर कम। वेंटिलेशन एक ऐसा स्थान होता है जहां से फ्रेश एयर आती है। ड्रेनेज, सिस्टम ऑफ ड्रेन्स। ठीक है, यानी कि जल निकासी के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। फेंस, एनक्लोजिंग एन एरिया। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं वंस मोर। वी नीड अ हाउस टू लिव इन कंफर्ट एंड टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम बैड वेदर एंड एनिमीज। हमें एक घर की आवश्यकता होती है उसमें रहने के लिए अच्छे से, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे? बैड वेदर से और एनिमीज से। नेक्स्ट है ए गुड हाउस शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड क्लीन। एक अच्छे हाउस में अच्छा वेंटिलेशन होता है और स्वच्छ रहता है। A house should have separate room for sitting, studying, ईटिंग, स्लीपिंग, कुकिंग, बाथिंग, टॉयलेट एंड स्टोरेज। एक घर में क्या क्या होते हैं? अलग अलग रूम्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग रूम्स बनाए जाते हैं। सिटिंग के लिए अलग होता है, स्टडी के लिए अलग होता है, ईटिंग के लिए अलग होता है, स्लीप के लिए अलग होता है। ठीक है, यानी कि अलग रूम्स बनाए जाते हैं अलग कार्य के लिए। द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग एरिया शुड बी क्लीन एवरी डे। ठीक है, हमारा जो घर है और उसके चारों तरफ का जो एरिया है उसको रोजाना हमें साफ करना चाहिए। नेक्स्ट ए हाउस शुड हैव प्रॉपर ड्रेन्स टू मेक अवे द डर्टी वाटर फ्रॉम द किचन, टॉयलेट एंड बाथरूम। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया कि हमारे घर में प्रॉपर ड्रेन सिस्टम होना चाहिए, यानी कि पानी अच्छे से निकलना चाहिए, जो वेस्ट वाटर है, डर्टी वाटर है। ओके, सो बच्चों यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।